Hello bachcho, let's see the question first. Prove that d by dx of log of x square plus x plus 1 by x square minus ka x plus 1 plus 2 by under root of 3 tan inverse of under root 3x by 1 minus ka x square is equals to 4 by x raised to 4 plus x square plus का 1. So यहाँ पर हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करके दिखाना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. यदि गौर करें, ठीक है, सो यहाँ पर देखिए LHS में डी बाई डी एक्स का टर्म देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है वो RHS की इक्वल बताना है. तो उसके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को यहाँ पर रीड आउट कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एनी काइंड ऑफ फंक्शन, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इस तरीके से दिया हो, तो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाय एफ ऑफ एक्स इंटू में अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा. उसके बाद सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे tan इनवर्स के लिए, राइट. सो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स या फिर tan इनवर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स. दिस इज़ नथिंग बट इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस में एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट. और उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी. दो फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से कि u एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है. सो दिस कैन बी गिवन बाय कि v को कॉमन किया इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ u हो जाता है, माइनस में u को कॉमन किया देन डी वी बाई डी एक्स हो जाता है, और डिवाइडेड बाय क्या चला जाता है v का स्क्वायर. ठीक है, मैंने यहाँ पर u एंड v को एज अ फंक्शन कंसिडर किया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. तो देखिए यदि मैं इन दोनों पार्ट को लेकर चलूँगा सो इट विल बी मोर लेंदियर. सो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंसिडर करते हैं LHS पार्ट को. सो LHS पार्ट में मैं क्या दे रखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ इन ब्रैकेट लॉग ऑफ न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस में 2 बाय अंडर रूट ऑफ 3, और यहाँ पर क्या दे रखा है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट. इस तरीके से. तो चलिए अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो सबसे पहले हम लॉग वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फॉर्मूला नंबर फर्स्ट 1 बाय एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट. सो हो जाएगा 1 बाय एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इनटू में क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, दैट इज सो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा. सो एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1. ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गई लॉग वाली टर्म, प्लस में 2 बाय अंडर रूट 3 को हम निकाल लेंगे कॉमन. ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x. ठीक है, tan इनवर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ फंक्शन. सो उसके लिए फॉर्मूला नंबर सेकंड यूज़ करेंगे. सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो लेट्स से इन ब्रैकेट हम क्या लिख देंगे 1 बाय 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. सो वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, राइट. इस तरीके से हो जाएगा. फिर इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट. सो इसको और भी फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना है. सो चलिए देखते हैं. फिर अब ये इसको हम न्यूमरेटर में लेकर जा सकते हैं. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इनटू में ना. अब ये वाली जो टर्म है इसके लिए हम
थर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे d/dx ऑफ u बाय v, ठीक है ना। सो उसके अकॉर्डिंग हमें देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा। इसको हम ले लेते हैं एक कंप्लीट ब्रैकेट में, और सबसे पहले डिनोमिनेटर वाली टर्म को कॉमन किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देन d/dx ऑफ न्यूमरेटर टर्म। सो न्यूमरेटर की जो टर्म है उसका डेरिवेटिव करना है। सो चलिए पहले लिख के बता देते हैं आपको, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देन माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को कॉमन करेंगे, एंड देन d/dx ऑफ डिनोमिनेटर वाली टर्म एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में क्या चलेगा, v का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वन। इस तरीके से डिनोमिनेटर की टर्म चल रही होंगी। प्लस में बाकी ये जो वाली टर्म है उसको मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ, देखिए 2/√3, ठीक है, इन ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? सो देखिए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर, और ये उधर चला जाएगा और फिर ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में √3 का हो जाएगा 3 और x का हो जाएगा x का स्क्वायर। आई होप इट इज़ क्लियर। नॉन नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें d/dx ऑफ u अपॉन v अगेन लगाना है, राइट। सो इसके लिए फिर से हम एक ब्रैकेट ले लेते हैं। अब क्या किया हमने, डिनोमिनेटर की टर्म को कॉमन कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में लिख दिया d/dx ऑफ √3 ऑफ x, देन माइनस में √3 ऑफ x को कॉमन कर दिया, देन d/dx ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर कर दिया, और होल डिवाइडेड बाय v टर्म का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और भी फर्दर हमें सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं फिर। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये तो एज इट इज़ चल रहा होगा भाई, ठीक है। ये भी देखिए एक काम करते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर इसका होल स्क्वायर होगा, राइट, इसका होल स्क्वायर होगा। सो एक टर्म यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो गई, बची एक ही टर्म, राइट। सो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, तो सिंपली यहाँ पर क्या बचेगा 1, ठीक है। और इन ब्रैकेट बाकी जो टर्म थी वो एज इट इज़ चलेंगी। सो देखिए पहली वाली जो टर्म थी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वन, और उसके बाद d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या आ जाएंगे ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। सो ये क्या हो जाएगा इनटू में 2x प्लस वन, ठीक है ना। फिर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको कॉमन कर लिया, और फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म 2x माइनस का वन, माइनस का वन कहाँ से आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स है, सो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और माइनस ऑफ एक्स का हो गया माइनस का वन। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में जो भी टर्म चल रही थी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, राइट। फिर प्लस में अब वो जो 2/√3 वाली टर्म थी, राइट, उसको मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ। सो 2/√3 उसको हम एज इट इज़ रखते हैं इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ। सो देखिए इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको ओपन करते हैं, राइट। सो ऊपर तो क्या होगा 1 का स्क्वायर या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसको एज इट इज़ रखिए। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर उसका स्क्वायर यानी कि x टू द पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में ऑलरेडी 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्रेजेंट था। तो ये माइनस का 2 खुलेगा ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का 2x स्क्वायर इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद और
फिर नेक्स्ट जो टर्म थी उसको हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो देखिए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन था, अंडर रूट 3 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस में अंडर रूट 3 एक्स को कॉमन किया, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम अभी एज इट इज़ रखते हैं। सो फर्दर सिंप्लीफाइंग यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो न्यूमरेटर वाली टर्म थी ना उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर ये वाली जो टर्म थी उसको हम अब अभी एज इट इज़ रखते हैं कि 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस का 1, ठीक है, इन ब्रैकेट ना, ये जो न्यूमरेटर्स की जो टर्म्स है उसको हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब माइनस में, फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएंगी 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 माइनस में 2x का क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर, फिर प्लस में ट्वाइस ऑफ x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1, राइट, इसके इक्वल हो जाएगा। अब बाकी इसके जो डिनोमिनेटर में चल रही थी टर्म, ठीक है ना, कौन सी वाली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, उसको अभी हम एज इट इज़ रखते हैं। फिर प्लस में अब ये 2 बाय अंडर रूट 3 वाली टर्म, सो 2 बाय अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ इन ब्रैकेट। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, राइट। सो इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स टू से आई कैन डू वन थिंग, इसको ऊपर जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेते हैं या फिर विदाउट, ओके नाउ इफ़ यू सी दैट, सो ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो रही है ना यहाँ पर, ठीक, ये दोनों टर्म हो गई कैंसिल आउट, ऊपर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 1 अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है, देन माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 3, देन माइनस माइनस विल गेट प्लस अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिविडेंड में क्या चल रहा होगा हमारा यहाँ पर सिंपली ये वाले टर्म, ठीक है, तो वो क्या होगा, सो देखिए प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस में एक एक्स स्क्वायर बच गया प्लस में 1, ठीक है। अब इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई कराते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये जो 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2x नहीं सॉरी प्लस 2x कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पर, और कौन सी टर्म कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है, आप देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। सो बाकी जो भी बच रहा है उसको हम एज इट इज़ लेकर चलते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। सो रिमेनिंग टर्म्स आर माइनस में ओके 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय क्या चल रहा था एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, देन प्लस में 2 बाय अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है, और हम क्या करेंगे ऊपर से अंडर रूट 3 को कॉमन निकाल लेंगे, सो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या चल रहा था 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स टू द पावर 4, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से आ गया, सो देखिए ये मैंने यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3, ठीक है, ये 2 में से 1 चला गया तो बचा 1, वो भी पॉजिटिव में, और अंडर 3 को कॉमन निकाला, ठीक है, वही तो यहाँ पर लिखा है। सो दिस इम्प्लाइज, अब इन दोनों ब्रैकेट को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस में 2 डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में भी क्या टर्म बन जाएंगी x टू द पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये टर्म मिल जाएंगी। फिर प्लस में यहाँ से अंडर 3 कैंसिल आउट हो गया, सो बचा क्या 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब इन दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, मैं कंबाइन कर दूंगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस का 1, सो ऊपर में क्या हो जाएगा एडिशन, सो देखिए क्या हो जाएगा 2 को कॉमन निकाला तो बन जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया,
So this will comes out to be equals to how much? 1 plus 1 will become 2. So 2 into 2 divided by x to the power 4 plus x square plus 1 के इक्वल आ जाएगा. So this implies LHS will be equals to कितना आ जाएगा? 2 to the 4 divided by x to the power 4 plus में x square plus 1 के equal. And see, this is what we have given in the RHS, and hence LHS is equals to RHS. So see, this is what we have to prove, and hence we have proved by using the formula d by dx of log of f of x, d by dx of tan inverse of f of x, and d by dx of u upon v के formula से. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.